हेलो दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशन स्पीच के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो बच्चे 1 से 12 तक में अध्ययनरत हैं या युवा है वो पढ़ने वाले हैं, उनकी जो उनमें जो तनाव एवं डर है उससे उनको कैसे छुटकारा मतलब उन इस तनाव से और डर से उनको बाहर कैसे लाया जाए, इस बारे में मैं आज कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। कि जैसे वह बच्चा गरीब परिवार से आता है, वो किसानों के घर से आते हैं, तो उन्हें ये इसी तरह से स्कूल में यदि उन्हें अच्छी बातें सिखाई जाए, अच्छे संस्कार सिखाए जाए, तो वह बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बारे में उनको इस लायक जो भी हम सब्जेक्ट उन्हें पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में उनमें ये संस्कार के गुण एवं हमारे परिवेश से उनको इतना लगन हो, हमारे उसके जीवन से उसके जीवन में यह जुनून होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर कुछ ऊंचा बनूं या मेरे परिवार का, मेरे पिता का नाम रोशन करूं। इस तरह से उसके मन में हमेशा छोटी उम्र से ही इस तरह से का यदि भाव आए तो वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। जैसे गरीब परिवार है और आदिवासियों के लिए एक शेर है कि वह इतनी मेहनत करते हैं कि ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है उन पहाड़ों का चीना चीर कर पानी पिया है, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का चीना चीर कर पानी पिया है। जो भी हमारे यहाँ पर किसान हैं वो इतनी मेहनत करते हैं रात और दिन, तो उनको न धूप का एहसास होता है, न सर्दी का एहसास होता है, न गर्मी का एहसास होता है। वह दिन रात खेतों में मजदूरी करते हैं और उन्हीं परिवारों के बच्चे जो हमारे पास में आते हैं, वह उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, एक अच्छा मोटिवेशन दिया जाए, एक अच्छा परिवेश दिया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए तो वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। वह IAS RS एवं बहुत ऊंची पोस्ट पर भी आ सकता है। तो उस बच्चे में, और जो धनाढ़ परिवार से जो बच्चे आते हैं उनमें बहुत रात दिन का अंतर होता है। तो जो धनाढ़ परिवार से बच्चे आते हैं उनके बारे में 2 लाइन मुझे याद आती है। जो इंसान सोने का सम्मत लेकर पैदा हुआ, जो इंसान सोने का सम्मत लेकर पैदा हुआ, वह इबारत लिखता है तो शायद मुझे उस कामयाबी पे कामयाबी पे इतना मज़ा नहीं आता, इतना नशा नहीं आता, इतना सुरूर नहीं होता कि जितना गरीब परिवार का बच्चा इस सीढ़ी तक पहुंचता है। और वह उसकी तुलना उस बच्चे से करते हैं तो वह बहुत ही आसान नहीं होता उसके लिए। जितनी सुविधा उस धनवान परिवार के बालक को मिलती है, उतनी सुविधा उस गरीब परिवार के बालक को नहीं मिल पाती। याद रखें, आप गुमनामी की ज़िंदगी जीने वाले नहीं हैं। इस तरह से उनको, उनके वातावरण से, उनके परिवेश से उनको इस तरह से बनाए, उनको इस तरह से मोटिवेट करे कि वह हर काम को वह पसीना भी बहाता है, कठिन परिश्रम भी करता है, लेकिन उसको जिस क्षेत्र में वो टैलेंट है, उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी ओर से उसको कोई मोटिवेट नहीं मिल पाता और उसको कोई रास्ता नहीं बताता, तो वह रास्ता भटक जाता है। जैसे कि 2 दिन पहले एक पत्रिका में खबर छपी थी कि एक 11th पढ़ने वाली बालिका ने सुसाइड किया और उसने लिखा था कि मेरी ज़िंदगी तो तूने बर्बाद कर दी, पर तेरी सुधार ले। यदि उन बच्ची को सही रास्ता मिलता, उसका कांटेक्ट, बच्चों से हमारा कांटेक्ट बहुत अच्छा हो, उनको जो बच्चे से इस तरह का रिलेशन स्थापित करे, स्कूल में इस तरह का वातावरण बनाए कि बच्चा हर तरह की समस्या उसके घर की हो, उसके परिवार की हो, स्कूल की हो, दोस्तों की हो, निजी हो, कुछ भी अपने टीचर के साथ में अपने दोस्तों की तरह व्यवहार करे एवं शेयर करे, तो उसको उस जो मुश्किल है उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। उस बच्चे से इतना अच्छा व्यवहार रखे, उतना अच्छा परिवेश बनाए, उतना अच्छा कांटेक्ट रखे कि वह सोचेगा कि यदि उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वह सोचेगा
कि मुझे मैडम मेरे इस मुश्किल का रास्ता ज़रूर बताएंगे। इस तरह से उसके साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखे तो वह ज़रूर आगे आ सकता है। उसकी यदि उस बच्ची को अच्छा रास्ते बताने वाला कोई शख्स होता, या किसी टीचर से या किसी मैडम से उसका अच्छा कांटेक्ट होता, या किसी सहेली से जो उसका कांटेक्ट होता, और वो टीचर से अगर ये उसको मोटिवेट करने का या उसको उसकी जो मुश्किल थी उसका रास्ता बताने का उसका किसी पर भरोसा होता, तो वह ज़रूर अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाते। इस तरह से जो कंफ्यूजन होते हैं, उनके तनाव होता है, उनके मस्तिष्क में जो डर होता है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि उस बच्चे से अच्छा कांटेक्ट रखे, टीचर उसको दोस्त की तरह उसके साथ में व्यवहार करे, उसकी हर समस्या का समाधान करे, उससे इस तरह का व्यवहार बनाए कि उस बच्चे को ये विश्वास हो जाए कि मेरी जो समस्या निजी है, यदि उसने कितनी भी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसको बताए कि जो भी तूने गलती तू करे वो मुझे आकर के बताना, और उसके साथ में इतना अच्छा व्यवहार रखे कि बच्चे उसके चारों ओर रहे। या उस इतने कोई बालिकाएं तो इतनी डर कर रहती है कि बच्चे जो हो टीचर के पास भी आने का वो मतलब अपने अंदर उनको इतना डर रहता है कि वो पास भी नहीं आ पाती। और अब बात करना तो दूर, वह कोई बात करनी हो तो वो दूसरी बच्चियों से कहलवाती है, लेकिन उस बच्चियों को जो इतना डर रही है उनको हम हमारे पास में उसको अच्छी तरह से बात करें, घर जैसा वातावरण रखे, बहन जैसा वातावरण रखे, तो वह अपने पास भी आएगी, अपनी समस्या का समाधान भी करेगी। प्रयास करें, प्रयास करने से कोई इतना पैसा नहीं लगता है कि हम उस बच्ची को मोटिवेट करें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसको वातावरण इस तरह का दे कि इस तरह की समस्या ही सामने नहीं आए। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो धनवान होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वह कोचिंगों में बड़ी बड़ी फीस भर करके अध्ययन करते हैं। और हमारे यहाँ पर बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आदिवासियों के जो बच्चे होते हैं, वह उनको किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती, और वह उनको सुविधाओं के साथ साथ में वातावरण भी नहीं मिल पाता, अच्छा मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता, इसलिए वह पिछड़ जाते हैं। नहीं तो वह इतनी मेहनत करते हैं कि वह कभी भी मेहनत करने में पीछे नहीं रहते हैं। इस तरह से जैसे किसान मेहनत करता है, उसी तरह से हमारे बच्चे भी मेहनत करें और आगे बढ़े। इस तरह का हमें वातावरण बनाना है, इस तरह से के बच्चों को हमको मोटिवेट करना है। याद रखें, आप गुमनाम की ज़िंदगी जीने वाले नहीं हैं। आपको अपनी मेहनत पर, अपने पसीने पर, अपने परिवार पर गुमान होगा। अच्छा पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छा नाम रोशन करोगे, तब तुम्हें अपने घर परिवार पर गुमान होगा। इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना, हमें विनम्रता से जीना है, मन में निर्मलता रखे, उन्हें इस तरह के उदाहरण दे कि जो पतंग जितनी ऊंचाई पर जाती है वह या तो कट कर नीचे आती है या लूट कर नीचे आती है। हमें इतनी ऊंचाई पर जाना है, लेकिन हमें कटना और लूटना इस तरह से हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम कितने भी ऊंचे हो जाए, कितने भी ऊंचाइयां छू ले, कितने भी बड़े पद पर हो जाए, लेकिन हमें किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये बात उसमें आ रही है कि वह पतंग जो लूट कर आती है और कट कर आती है, इस तरह से हमें ऊंचा तो जाना है, लेकिन उस पतंग की तरह नहीं बनना है। ईमानदारी से काम करें, हमें जीभ की तरह नरम एवं मुलायम बनना है, जो कि हर समय में जैसे भी मोड़ना है वो मोड़ सकती है। दांत की तरह कठोर नहीं बनना है, जो कि उसका काम है वो काटना, तो वो काट सकता है। तो हमारा व्यवहार सरल हो, नरम हो, अड़ियल नहीं हो। इस तरह से बच्चों को, जो कि स्कूल में जो पढ़ने आने वाले हैं, हमारे आदिवासी समाज के बच्चे जो 1 से 12 में बांसवाड़ा डूंगरपुर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए हमारे परिवार में बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है। और इस मोटिवेशन को लाने के बाद में यदि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। आपको ज़िंदगी में वह नहीं मिलता
जो आप सोचते हो आपको वह मिलता है जो आप सोचते ही सोचते हो। आपको जीवन में वह नहीं मिलता। आसानी से आप सोच लेते हो मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन कठिन परिश्रम करने के बाद वह आपको मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। इस तरह से प्रयास करें। आदिवासी बच्चों को जो कि बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनके माता पिता जो खेतों में मेहनत करते हैं, वो स्कूल बच्चों को भेजने के बाद में सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी इस तरह का टीचर बनेगा। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि मेरा बच्चा ऊंचा पद कलेक्टर बनेगा या आरएस बनेगा, आईएएस बनेगा। ये बात तो उन्हें किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है, लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं कि कल मेरा बच्चा भी मास्टर बनेगा। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मास्टर बनने के बाद भी मेरा बच्चा है वो ये मास्टर जो आ रहे हैं उनके पास में पढ़ने जाता है तो इनकी तरह मास्टर बने और हमें नौकरी कर रहा है मेरा बच्चा। इतना खुशी होती है उनको कि सरकारी नौकरी लगने के बाद में मास्टर बन गया, नर्स बन गई, इस नर्स बन या कंपाउंडर बन गया। ये खुशी उनकी सबसे बड़ी होती है। उन्हें दूसरे पद के बारे में, ऊंचे पदों के बारे में तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो बच्चा आ रहा है उसको इतना कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे, अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करे, अच्छा मार्गदर्शन दे, तो वह उसके माता पिता के जो मासूम सपने होते हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। एक युवा है जो भटका हुआ है, जो 11-12 का बालक है, उसे सही रास्ता बताने का प्रयास करे तो वह उसके जीवन को आगे कॉलेज तक के लिए अगर उसने सुधार लिया और उसको अगर हम बार बार मोटिवेट करेंगे तो उसको बार बार वह बातें याद आएगी और वह अपने जीवन को जीने का तरीका सीख लेगा। इस तरह से मेरा मानना है कि जो बालिका जिसने यह सुसाइड करने का निर्णय लिया वो इसको यदि सही तरीके से उसको मोटिवेट मिलता, यदि उसको किसी टीचर का सहारा मिलता तो वह इस मकसद पर नहीं पहुंचती कि आत्महत्या करूं। कुछ भी आसान, कुछ भी कठिन नहीं है जो मुश्किल है, और कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसका कोई समाधान नहीं हो। समाधान हर मुश्किल का समाधान होता है, लेकिन बच्चों की समझ से परे होता है। जो 11वीं-12वीं का बालक है उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी कार्य वो करता है वो दूसरे को, जो घर परिवार के सदस्य है या रिलेशंस के सदस्य है, उन्हें बताने में वह संकोच करता है। और संकोच ये करता है कि मैं बताऊंगा या घर वालों को पता लगेगा इस तरह का मामला है तो मुझे मारेंगे या डराएंगे या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ उनके मन में यह बात आती है कि मुझे उसे प्राप्त करना है, मुझे उसे जो मैं चाहता हूँ उसे पाना है, लेकिन जो वह चाहता है वह उसे मिल जाए वो इतना आसान नहीं है। जो उसको वह मिलता है जो उसे चाहिए ही चाहिए, उसे दिन रात उसको मेहनत करने के बाद में मिल सकता है, या उसका सॉल्यूशन या समाधान किसी भी तरह से निकालने के बाद में वह चीज उसे प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके मन में यह डर रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ उस बात से दूसरे सहमत नहीं है और मैं उसे असहमत लोगों से छुटकारा पाने के लिए वह ऐसे निर्णय लेता है कि मुझे मेरे परिवार वाले दबाएंगे या मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा या मुझे घर वाले मारेंगे। इस तरह से उस बच्ची के मन में विचार कुछ अलग आए होंगे, इसलिए उसने अपने आत्महत्या करने तक का जो निर्णय लिया वो उसे उसके स्कूल से किसी अच्छे टीचर का या किसी दोस्त या किसी सहेली का सजेशन मिलता, उसने उसकी समस्या इसको बताया होता तो वह इस तरह का निर्णय नहीं लेती। तो हमारे समाज में इस तरह से जो आदिवासी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम सुलझाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा कार्य है। हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ाने का प्रयास करने का हमारा कर्तव्य है। जितने भी आदिवासी टीचर्स है या मैडम है या जेंट्स टीचर्स है, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि मेरा यह मोटिवेशनल स्पीच आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।